हेलो गाइस, एमबी साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं आरके सर आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए क्लास 10th के फिजिक्स के लेसन 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें के सही प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। इसमें के सही प्रश्न को एक एक को अच्छा से याद कीजिए और बिहार विद्यालय परीक्षा 2022 के परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी हो जाएगा। आप लोग पूरा संकेत बता दिए कौन होगा इसमें। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है कितना होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक डायऑप्टर में 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर कह रहा है कि एक बीम वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। जिसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीच। करेक्ट है फोकस दूरी की दुगुनी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। एक बार और ध्यान से देखिए कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण का तथा लेंस संभवतः हैं। ऑप्शन ए दोनों अवतल लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाए ऑप्शन नंबर बीच। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन ए उत्तल लेंस। दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाए डी। करेक्ट आंसर उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन इस बार 2020 के एग्जाम में 21 के एग्जाम में पूछा था मैट्रिक में कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन नंबर बी साइन आर बाई साइन आई, ऑप्शन नंबर सी साइन आई गुणे साइन आर, ऑप्शन नंबर डी साइन आई प्लस साइन आर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाए साइन आई बाई साइन आर। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए सभी जगह एक समान मोटाई पर, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, ऑप्शन सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक उत्तल लेंस होता है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किनारे पर क्या होगा, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होगा मोटा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए भी u बाई वी, ऑप्शन ए भी इंटू u इंटू वी, ऑप्शन नंबर सी u प्लस वी, ऑप्शन नंबर डी v बाई यू। दोस्तों आवर्धन लेंस m अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बाई क्या होता है u होता है, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए आर बराबर 2f, ऑप्शन बी एफ बराबर आर, ऑप्शन सी एफ बराबर 2r, ऑप्शन
नंबर डी आर बराबर f/2। तो दोस्तों गोलीय दर्पण में फोकसांतर और त्रिज्या का संबंध क्या होता है, तो f बराबर होता है r/2। इसी को क्या करेंगे, f से मान निकाल देंगे तो r बराबर हो जाएगा क्या, 2f हो जाएगा, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन ए परिवर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार और ध्यान सुने, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गत कोण कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर ए -1 डायऑप्टर, ऑप्शन बी 1 डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर सी 2 डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर डी 1.5 डायऑप्टर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 डायऑप्टर। 1 मीटर में होता क्या है दोस्तों कि इसमें हो जाता है कि 1 मीटर में यानी 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर है, जिसे 1 डायऑप्टर से कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद से किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो जब वस्तु की स्थिति होगी। ऑप्शन ए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर ही, ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र के पर ही। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 15 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण है। ऑप्शन ए अभिसारी दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अपसारी दर्पण, ऑप्शन सी अभिसारी तथा अपसारी दोनों दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण एक कौन सा दर्पण है, तो अभिसारी दर्पण है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक एवं आवर्धित, ऑप्शन सी वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक एवं आवर्धित। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक एवं छोटा होता है, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी दर्पणों द्वारा। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीच करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। दोस्तों इसमें फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, तो इसमें हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। ऑप्शन ए वास्तविक होता है, ऑप्शन बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी सब दर्पण से। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी तिरछा, ऑप्शन नंबर डी आधा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण, हमेशा उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अक्ष, ऑप्शन नंबर बी फोकसांतर, ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर डी वक्रता व्यास। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकसांतर या फोकस कहते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन चलिए, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है। अभी बताए थे दोस्तों कि एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 परीक्षा के लिए दोस्तों, इसको याद रखिए कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर अवतल दर्पण। हमारा हजामत यानी सैनुल में जो कांच लगा रहता है शीशा, उसका उपयोग किस दर्पण के द्वारा रहता है। तो दोस्तों क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है, जिसके कारण बाल क्या छोटा छोटा रहता है, बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट चलिए 28 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का। ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल और अवतल दोनों दर्पण। सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है दोस्तों, तो ये हमेशा अवतल दर्पण होती हैं। जो सर्च लाइट लगा हुआ रहता है आगे, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो फोकस बड़ा दूरी पर अपसरित करता है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोगियों के नाक कान गला आदि जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस का, ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। रोगियों के नाक कान गला आदि जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी क्या कम होती है, ऑप्शन नंबर सी क्या अपवर्तित हो रहती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रिय छात्र आप लोग सोच समझ कर कमेंट बॉक्स में लिखें आंसर। तो इसलिए बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कम होती है। नेक्स्ट चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, इसलिए बीज करेक्ट आंसर जो वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जबकि बीम ऑप्शन नंबर ए फोकस पर रहता है, ऑप्शन बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, ऑप्शन बी अनंत पर रहता है, ऑप्शन नंबर डी फोकसांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। माने वस्तु क्या फोकस पर रहता है, क्या फोकसांतर से कम दूरी पर रहेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, क्या अनंत पर जब रहेगा वस्तु तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस में जब वस्तु को रखा जाएगा तो फोकसांतर से कम दूरी पर अगर रखा जाएगा तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए फोकस की दुगुनी पर, ऑप्शन बी फोकस दूरी के बराबर, ऑप्शन सी फोकस दूरी के व्युत्क्रम माने उल्टा, ऑप्शन नंबर डी फोकस दूरी की 3 गुनी पर। तो लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है तो व्युत्क्रम होती है, इसलिए फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब क्या होता है तो यह हमेशा बड़ा और वास्तविक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
36 नंबर की दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है कि दूर के वस्तुएं क्या हो, साफ साफ दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी लाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर माइनस हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं, इसलिए लेंस की दो वक्रता केंद्र होते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कि गोलीय लेंस की फोकस दूरी भी तथा वस्तु दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध होगा तो लेंस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसमें आप लोग हम बताएंगे 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये लेंस का सूत्र है, ये याद रखिए, इसलिए बीज करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? यानी कह रहा है कि f बराबर कितना है, 10 सेमी है, तो कह रहा है r बराबर क्या होता है, f/2 होता है, 2f पर, इसलिए इसमें हो जाएगा 2 × 10 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये हो जाएगा f बराबर r/2, तो इसलिए 28 बटा कितना हो जाएगा, 2 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक करें। अगर आप नए हैं, अब तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय बाय, टाटा।